नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, आज हम बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद में अंतिम फैसले को लेकर के नोटिस जारी हुई है। तुरंत जानेंगे बीएड का भविष्य आखिर क्या होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आपको दिखाते हैं पूरा मामला। पहले आप कोर्ट ऑर्डर देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। ये फाइनल डिस्पोजल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सिविल केसेस के दिखाए जा रहे हैं। और ये कोर्ट नंबर 12 में SLP 18 नंबर पर आप देख सकते हैं, देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये पूरा आदेश जो है जारी हो गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि केस को कब सुना जाएगा, कितने बजे, सारा डाटा मेंशंस कर दिया गया है इसमें। लगभग दोपहर 12 से 1 के बीच में इस केस को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में आने वाली 24 तारीख को सुना जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर विवाद क्या और क्या है। देखिए, बता दें, जो विवाद है डियर, वो कहीं ना कहीं बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर नहीं है। पहले आप पूरी बात समझ लीजिए। पात्रता को विवाद नहीं कि बीएड प्राथमिक से बाहर हो जाए। जो विवाद है वो कहीं ना कहीं एनसीटी के गजट को लेकर के, रूल को लेकर के विवाद है। क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है वो भी बीएड की ही वकालत करती है और निकट भविष्य में आगे सिर्फ और सिर्फ बीएड ही होने वाला है प्राथमिक में। ये बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन जो माजरा है वो ये है कि जो आरटीई एक्ट का आर्टिकल नंबर 23 है और उसकी उपधारा 1 और 2 है, सिर्फ विवाद उसका है। उसमें साफ साफ मेंशंस है कि केंद्र को या MHRD मिनिस्ट्री को ये आदेश है, पावर है कि वो किसी राज्य में जहां डीएलएड के साथी ना हो, कम से कम 5 वर्षों के लिए बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल कर सकती है। ये मेंशंस है और लड़ाई सिर्फ उसी आर्टिकल के वजह से हो रही है। यहाँ बीएड को बाहर करने की कोई लड़ाई नहीं, ना बीएड और बीएसटीसी का कोई मुद्दा है। यहाँ जो मुद्दा है वो सारा मुद्दा एनसीटी के गजट 28 जून 2018 वाला है। अगर वो गजट रद्द भी होता है तो शासन क्या कर सकता है, मैं आपको बताता हूं। अगर वो गजट रद्द भी हो जाएगा तो निकट भविष्य में बीएड ही एकमात्र कोर्स होगा जिसकी वकालत नई शिक्षा नीति भी कर रही है। तो उसके अन्य दरवाजे हैं बीएड को फिर से प्राथमिक में एंट्री दिलाने के। उसके लिए MHRD मिनिस्ट्री को करना क्या होगा, वो आरटीई एक्ट की आर्टिकल नंबर 23 की उपधारा 1 और 2 में तुरंत संशोधन करेगी और फिर से वो जो नियम है एनसीटी, उसको फिर से नए तरीके से नियम को पारित करा लेगी और बीएड कहीं ना कहीं फिर से बैकडोर से एंट्री पा ले जाएगा। तो यहाँ लड़ाई बीएड की नहीं, ना कि बीएसटीसी की है, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट में है वो गजट की लड़ाई है। और गजट में जो खामियां रह गई हैं, कुछ जो चीज़ें हैं वो अनलीगल तरीके से एनसीटी और MHRD मिनिस्ट्री ने जो है उसको फॉलो करा दिया है। और वो उसी वजह से जोधपुर राजस्थान की हाई कोर्ट ने, डबल बेंच ने उस गजट को रद्द किया है, ना कि बीएड साथियों को रद्द किया है। जब गजट रद्द हुआ है तो उसी गजट के आधार पर बीएड प्राथमिक में एलिजिबल है, इसलिए गजट के रद्द होते ही बीएड साथी शिक्षक भर्ती से बाहर हो रहे हैं। लेकिन अगर गजट रद्द होता है, सपोज दैट, एक सेकंड के लिए सोच ले, वैसे अभी इतना आसान नहीं कि गजट रद्द हो जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट से आने वाली 24 तारीख को, 2 दिन बाद इस केस की फाइनल सुनवाई होना है। अगर गजट रद्द भी होता है तो भी केंद्र सरकार और एनसीटी और MHRD मिनिस्ट्री मिलकर के आरटीई एक्ट की आर्टिकल नंबर 23 के उपधारा 1 और 2 में तुरंत संशोधन करेंगे और फिर से एनसीटी का जो गजट है उसे फिर से जारी करा सकती है MHRD मिनिस्ट्री और बीएड को प्राथमिक में रहने के लिए फिर से दरवाजा खुल सकती है। क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है वो भी बीएड की ही वकालत करती है। निकट भविष्य में बीएड ही एकमात्र कोर्स होगा। बीएसटीसी, डीएलएड, ये सारे कोर्स जो है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगे। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि पात्रता में जो विवाद है वो सिर्फ एनसीटी के गजट को लेकर के विवाद है, ना कि बीएड साथियों का कोई विवाद है। डियर, आप इसको समझिए। आप आर्टिकल 23 की जो आरटीई एक्ट है, 23 की उपधारा 1 और 2 को थोड़ा रीड कीजिएगा। उसमें साफ साफ मेंशंस है कि नियम और कानून किस तरीके से बनाए जाने चाहिए। उसमें थोड़ा जो लचीलापन किया गया है माननीय शिक्षा मंत्रालय MHRD के द्वारा और एनसीटी के द्वारा, उसी की वजह से ये विवाद उपजा है और कोई रीजन नहीं है। उम्मीद करता हूं एक एक डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी रह गई है आपकी, कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। 24 तारीख को आने वाली 24 नवंबर को इस केस को फाइनल करेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट। उसके लिए फाइनल ऑर्डर्स की कॉपी जारी हो चुकी है। अनिरुद्ध बोस जी इस केस को हैंडल कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, और भाटिया जी लगातार दोनों लोग इस केस को रीड कर रहे हैं। और उम्मीदें यही हैं कि अब 24 तारीख को इसका ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। क्योंकि जो मामला है वो सिर्फ एनसीटी के गजट को रद्द या पास करने का मामला है, ना कि बीएड को बाहर करने का मामला है या बीएसटीसी को अंदर करने का मामला है। बीएड को ऑटोमेटिक अगर ये गजट रद्द होता है तो बाहर हो जाएगा, लेकिन गजट को फिर से बनाने में केंद्र सरकार अपनी पूरी जो सहभागिता है वो निभा करके फिर से निकट भविष्य में
बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल करा सकती है, उसके पास पूरी पावर है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हमारी बीएड की ही वकालत करती है। तो ये आप मान लीजिए कि आगे आने वाले समय में बीएड प्राथमिक में रहना लगभग उसका तय माना जा रहा है। आपकी क्या राय है इस सारे मुद्दों पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।